कैसे हो साथियों। इंटीग्रेशन की आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म करेंगे और फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेशल टाइप इंटीग्रेशन के बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, डेफिनेट करेंगे। चलिए, तो जैसे कि हम पे अब क्या क्वेश्चन बचा है, तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जैसे मैंने आप पे यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, और इसका आंसर बनाते हैं अब। तो इम्प्लाइज इस इंटीग्रेशन लिखा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इस पूरे का हमने ले लिया होल स्क्वायर। ठीक है भैया, और यहाँ पे चल रहा है डी एक्स, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे था तो होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए क्या बना, अंदर ही अंदर ब्रैकेट के अंदर ऊपर साइन थीटा बना 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये बन गया। साइन एक्स बन गया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर चल रहा है होल स्क्वायर और चल रहा है डी एक्स, कुछ अंदर कट रहा है, 2 से 2 कॉस से 1 पावर, आप पे बचा साइन अपन कॉस। साइन अपन कॉस होगा 10 और बाहर देखो स्क्वायर है। साइन अपन कॉस हुआ भैया 10 और बाहर देखो स्क्वायर है, तो बना आप पे इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पे डी एक्स। tan स्क्वायर का डायरेक्ट तो होता नहीं, तो इसे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 डी एक्स। ठीक है जी, 10 का डायरेक्ट नहीं होता तो इसलिए लिखते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का आपका डायरेक्ट पता है कितना होता है, tan एक्स बाई 2 होता है। ठीक है, और एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 अपॉन में आएगा तो 2 आगे आ जाएगा, और माइनस डी एक्स का हो गया माइनस एक्स प्लस का सी। 1 बाई 2 जो है वो 2 बन जाएगा ना बाद में, इसलिए तो आप पे ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि आपको करना है जी इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 4x dx। अगर आप ध्यान से देखें 1 प्लस कॉस 4x क्या होगा, तो आपको पता है जब 1 प्लस कॉस 2x करते हैं तो यहाँ पे आता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2x से तो x आया, अब 4x होगा तो वहाँ 2x आएगा, दुगना ही तो करना है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x। देखो 2 था तो 1, 4 है तो 2, तो 2 कॉस स्क्वायर 2x बन गया। ठीक है भैया, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस 2x ऐसी, और 1 प्लस कॉस 4x कितना बना, 2 कॉस स्क्वायर 2x, तो रूट 2 कॉस स्क्वायर 2x और यहाँ पे चले dx। आगे देखेंगे तो 1/√2 तो बाहर, आपको बचा यहाँ पे कॉस 2x, और यहाँ पे देखो क्या है, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर 2x है, और यहाँ पे dx। अब ध्यान से देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, आप पे नीचे बचा सिर्फ cos 2x और ऊपर भी क्या है cos 2x, दोनों हो गए कैंसिल, बट पहले स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ। ठीक है, फिर आप पे cos 2x से cos 2x कैंसिल हुआ, आप पे बचा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है अपॉन में √2 है, प्लस का लगा दिया c, तो ये इसका आंसर हो गया x अपॉन √2 प्लस c। क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यह आप पे 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करना चाहोगे भाई बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको बता दो फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे ये आगे आएगा, आगे करेंगे इसे, अभी नहीं करते, नई फॉर्म में आएगा ये, अभी छोड़ दो इसे। अभी कौन सा करते हैं, अभी ये अलग करते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वो आगे आएगा, उसको आगे के लिए रहने दो। यहाँ पे बताऊँगा फिर आपको समझ भी नहीं आएगा, जब वो एक साथ चलेंगे सारे तब चला लेंगे। अभी ये है, ठीक है।
तो यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे करेंगे आप, करने को बहुत तरीके हैं इसके। देखो एक तरीका मैं बता देता हूँ तुम्हें, जो मैं कतरा रहा था बताने से। देखो मेथड 1 क्या है, आपने पढ़ा है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, वैसे ही है। तो साइन एक्स बनेगा 2 tan x/2, 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। tan अपना ही सगन ही होता ना, इसलिए। और cos x आता है 1 - tan स्क्वायर x/2 और 1 + tan स्क्वायर x/2, ये दोनों आते हैं। वहाँ पुट कर दो, बस बात बन गई। मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पुट तो करिए। तो आप पाएगा इंटीग्रेशन, मेथड 1 है ये, dx अपॉन साइन एक्स बना 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 प्लस cos x है 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। देखो tan स्क्वायर x/2 एलसीएम सेम आ जाएगा, तो आप पे बनेगा इंटीग्रेशन dx, नीचे बनेगा 2 tan x/2 प्लस 1 - tan स्क्वायर x/2 और होल डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर x/2, ये आएगा। ठीक है भैया, 1 + tan स्क्वायर x/2। ठीक है, एलसीएम सेम आया। नीचे कोई चीज़ डिवाइड में होती है वो कहाँ जाती है, ऊपर। प्रिंसिपल डिवीजन तो ये है ना, तो नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाएगी। तो आप पे देखिए क्या बना, इंटीग्रेशन ऊपर आ गया 1 + tan स्क्वायर x/2, यहाँ पे है dx, नीचे है 2 tan x/2 प्लस 1 - tan स्क्वायर x/2। अब ये कुछ स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन आएगा जो हम आगे देखेंगे, बट अभी तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आ ही गए तो कर ही लेते हैं। देखिए ऊपर वाला 1 + tan स्क्वायर x/2 होगा sec स्क्वायर, तो हमने लिखा sec स्क्वायर x/2। नीचे चल रहा है आप पे, साथ में dx है, साथ में यहाँ पे चल रहा है 2 tan x/2, 2 tan x/2 प्लस 1 - tan स्क्वायर x/2। अब बस मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप पुट कर लें कितना, tan x/2 को t, बस और कुछ ही नहीं। tan x/2 का डिफ्रेंसिएशन आएगा sec स्क्वायर x/2, tan का हो गया sec स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन ना, और x/2 का होगा 1/2 और t का हो जाएगा dt/dx। ये आपको आता ही है, tan का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर होता है और x/2 का फिर 1/2 हुआ। अब देखिए sec स्क्वायर x/2 dx कितना बनेगा, यहीं से देखें, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 2 dt बनेगा। कितना बनेगा, 2 dt, और साथ में जितने tan x/2 वाले हैं वो t बनेंगे। तो आ गया तो कर ही लेते हैं अभी से। तो इंटीग्रेशन आप पे आया sec स्क्वायर x/2 dx, वहाँ से कितना बना 2 dt, 2 बाहर dt अंदर, अपॉन 2 tan x/2 बना 2t प्लस 1 - t स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फिर देखेंगे क्या चीज़ है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। आप पहले तो माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तब भी दिक्कत है, तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, यहाँ पे क्या करें, +1 - 1 कर लें, तब बात बन सकती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी तो नहीं बताऊँगा ट्रिक क्या है, बट हम करते क्या हैं, जो x वाली चीज़ होती है, जो सिंगल वाली पावर वाली चीज़ होती है t, उसका कोफिशिएंट उठाते हैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए। आपको याद होगा 10th में भी करा होगा, t का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। वो तभी करना है जब ये वाली चीज़ x स्क्वायर वाली चीज़ 1 हो। तो t का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। कितना है, 2, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो +1 - 1 करेंगे। जो भी कोफिशिएंट है उसका आधा करो, फिर स्क्वायर करो, और उसी के स्क्वायर से प्लस और माइनस करो। तो देखिए t का कोफिशिएंट है 2, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, उससे ही +1 करेंगे और -1 करेंगे। और मैं माइनस वाले ले रहा हूँ सिर्फ, तो देखो एक ये लूँगा, एक ये लूँगा, एक ये लूँगा। देखो इनको साथ में लिया, i = 2 dt, हमने माइनस वाले साथ में ले लिए, माइनस का t स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2t साथ में ले लिया, 2t ले लिया, माइनस t स्क्वायर ले लिया, -1 ले लिया। अब बचा 1 + 1 कितना, 2। बच्चों यहाँ से ना माइनस बाहर ले लो, इनसे माइनस बाहर ले लो, माइनस जैसे ही बाहर लेंगे तो 2t माइनस का हो जाएगा, बाकी सारे प्लस के हो जाएंगे। तो ये माइनस ये रहा। अब देखिए ये क्या बना, 2 माइनस तो बाहर ही आ गया वाला, चलो बाहर तो ले ही नहीं सकते, ऐसे ही रहने दो, dt अपॉन
देखिए आप पे क्या बना, ये चीज़ बनी आपकी किसका स्क्वायर, t-1 का होल स्क्वायर, माइनस में आ रहा है तो प्लस वाला पहले लिख लो, 2 को लिखा √2 का स्क्वायर, ठीक है भैया, 2 को लिखा √2 का स्क्वायर और फिर माइनस लगाया और ये अंदर वाली चीज़ बनी t-1 का होल स्क्वायर, ये ठीक है। तो माइनस वाली चीज़ बनी t-1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब ये एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल है जो आप आगे पढ़ोगे। आप पे है इंटीग्रेशन dx अपॉन कांस्टेंट है a का स्क्वायर माइनस अंदर वाली चीज़ है x का स्क्वायर, ये a है ये x है, तो dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इसका होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस, हाँ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस c, यही करना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आई 2 इंटू 1/2a, a की जगह कौन है √2 है, तो 1/√2 लॉग a प्लस एक्स, x तो ये पूरा है a ये रहा, तो a हो गया √2 प्लस x कितना है t-1 है अपॉन √2 माइनस ऑफ t-1 और यहाँ लगा देंगे प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल और t की वैल्यू डाल देना तो आपका आंसर आ जाएगा। पर इतना लंबा चौड़ा आपको तभी ज़्यादा ये समझ में आएगा, छोड़ते नहीं है ना हम क्वेश्चन, कर लेते हैं, आ गया तो कर लिया, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब आप क्या करोगे आगे स्पेशल टाइप देखोगे। t की वैल्यू कितनी है यार, x/2 है, 10x/2, तो 10x/2 माइनस 1 अपॉन नीचे भी यही बनेगा √2 माइनस 10x/2 माइनस 1, ठीक है, और प्लस में लगा देना c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडेफिनाइट में तो अलग अलग ही आंसर आते हैं, बट ये भी ठीक ही आंसर। अब मैं आपको मेथड 2 बताता हूँ। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 थोड़ा समझने वाला है, ये तो था मेहनत मजदूरी करने वाला, वो है अनिल अंबानी वाला, दिमाग लगाने, ठीक है, पैसे कहाँ जाने तो ऐसे करना है उसे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx, मेरे हिसाब से था sin x प्लस cos x, और कुछ तो था नहीं, ठीक है। देखो चालाकी से सर लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आप क्या करो, एक √2 ऐसे लगाओ बाहर, 1/√2, ठीक है, इंटीग्रेशन dx और एक ऐसा लगा दो 1/√2 और यहाँ लिखो sin x प्लस cos x। कर सकते हैं ऐसा, बोलो सर कर सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बहुत बड़ी ताकत है, क्यों, देखो i = 1/2 इंटीग्रेशन dx √2 को खोला तो 1/√2 के साथ भी sin x और 1/√2 के साथ कौन, cos x। अब आपकी मर्जी है, इस 1/√2 को आप क्या लिख सकते हो, दो ही वैल्यू होती है sin 45 और cos 45, तो sin x के साथ आप sin 45 लिख सकते हो या cos 45 लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप क्या बनाना चाहते हो, ठीक है। cos बनाओगे तो sec का लगाना पड़ेगा, sec बनाओगे तो cos का लगाना पड़ेगा, तो 1/√2 चल रहा है इंटीग्रेशन dx, इस 1/√2 को मैं लिख रहा हूँ cos, ठीक है, तो cos 45 π/4, 1/√2 को यहाँ पे लिख दिया cos 45, साथ में sin x है, प्लस ये दूसरा 1/√2 हो गया sin 45 और साथ में cos x है, भाई अपने मन से कर दिया, cos 45 sin 45। देखो नीचे फार्मूला बन रहा है sin a cos b प्लस cos a sin b बन रहा है ना, sin का x यहाँ पे cos का x, यहाँ पे cos का 45 वहाँ पे sin का 45, तो ये बन रहा है sin a cos b प्लस cos a sin b, वही बनाने। तो i = 1/√2 dx sin a cos b प्लस cos a sin b, ये आपका बनेगा sin a प्लस b, तो sin π/4 प्लस x, ये बन जाएगा, आप पे खोलोगे तो वही आएगा, और sin ऊपर जाके कोसेक बना तो 1/√2, ये आपका बन गया कोसेक π/4 प्लस x, सारा खेल यहाँ √2 लगाने का था और यहाँ पे लगा दिया dx। अब आप ध्यान से देखें, कोसेक का आपको पता है क्या आता है, लॉग कोसेक x प्लस कॉट x आता है, लॉग 10 π/4 प्लस x/2 भी आता है, या सिर्फ log x/2 आता है 10x/2, ये सब आपको मैंने बता रखे हैं, log 10x/2 आता है, बट अभी तो मैं यहाँ log कोसेक x प्लस कॉट x लगाऊंगा, तो log क्या आएगा, कोसेक x प्लस कॉट x, एंगल पूरा x ही यही है, तो log कोसेक x प्लस कॉट x, तो x है π/4 प्लस x प्लस कॉट x, कॉट π/4 प्लस x, और ये ख़त्म और यहाँ पे प्लस c, तो ये बन गया log कोसेक x प्लस कॉट x,
ये आप बना सकते हैं यहाँ पे, ऐसे कोई दिक्कत तो आने वाली यहाँ पे नहीं है। या log 10x/2 भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर log 10x/2 लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1/√2 तो बाहर है ही, साथ में आपने लगाया log, यहाँ पे हुआ फिर 10, फिर क्या हुआ x/2, इसका भी आधा, तो π/4 का आधा 8, x का आधा x/2 और प्लस का c, तो ये भी हो जाएगा log 10 π/8 प्लस x/2। क्लियर है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन cos x अपॉन cos x/2 प्लस साइन x/2 और यहाँ पे चलेगा बच्चों आपका dx, ये चीज़ है, ठीक है। इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन cos x/2 प्लस साइन x/2, ये आपका आंसर है, क्वेश्चन है। कुछ नहीं, cos x को आपको खोलना पड़ेगा, फिर आपका आंसर बन जाएगा। cos थीटा का फॉर्मूला cos साइन के टर्म में होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। अब ज़्यादा जोर तो लगाएंगे नहीं, कहाँ से आया आपको ही पता है। cos x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये जब मैं शुरुआत करा रहा था तब भी बताया था ऐसे फार्मूला एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे dx इन्वर्स वाली सीरीज़ देखी होगी तो उसमें भी पता है, ये होता है cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 11th में तो पढ़ा ही है आप लोगों ने। और नीचे है cos x/2 प्लस साइन x/2, ये ठीक है जी। अब ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी, तो cos x/2 प्लस साइन x/2, ये तो हो गया a प्लस बी, और साथ में a माइनस बी जो कि होगा cos x/2 माइनस साइन x/2, ये हो गया a माइनस बी। अपॉन देखिए नीचे क्या है, cos x/2 प्लस साइन x/2, और यहाँ पे चल रहा है आपका बच्चे कितना dx, कुछ कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, cos से cos कैंसिल कर दो, इंटीग्रेशन की वैल्यू आई cos x/2 माइनस साइन x/2, और यहाँ पे चलेगा बच्चे आपका कितना dx। इसका तो बहुत आसान है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन x/2 और x/2 का 1/2, तो 2 कहाँ गया ऊपर, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, तो माइनस पहले से है तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस cos x/2 और x/2 का 1/2 अपॉन में जाएगा तो 2 ऊपर प्लस का c, तो ये हमारा आंसर मौजूदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अब इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम चलते हैं अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरफ। तो आप पे है इंटीग्रेशन dx अपॉन √1 माइनस साइन x, ये आप पे है। अब इसको कैसे करिएगा जी, हाँ वैसे खोल के आप कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला ही बन जाएगा। 1 को आप खोल दो, साइन को आप खोल दो, कैसे खोलोगे, ये है स्टार लगा देना, बढ़िया क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चन आएंगे बढ़िया होंगे। तो इंटीग्रेशन dx लिखा, अपॉन में यार देखो कितना है √1 माइनस साइन x है, अंडर रूट में 1 को जो लिखा 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, किसको लिखा सर ये 1 को लिखा बच्चे, 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, आगे साइन x है तो माइनस लगाया, साइन x बन गया 2 साइन x/2 कॉस x/2, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लगा दिया। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपकी मर्जी है। मैं जानता हूँ कि आप में से 99% बच्चे साइन x/2 माइनस कॉस x/2 लिखेंगे, और लिखना भी लाजमी है, ऐसे लिख दिया साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, खोलोगे ये आएगा, ये चीज़ 1 बनेगी, साइन x ये चीज़ है, ठीक है, स्क्वायर से रूट भैया हो गया आपका कैंसिल, आपका आया इंटीग्रेशन dx, नीचे कितना है साइन x/2 और यहाँ पे कितना है कॉस x/2। अरे सर ये तो वही वाली चीज़ आ गई जो आपने अभी बताई थी, पहले बस प्लस था अब क्या है माइनस है, तो क्या करोगे बच्चे, आप लगाओगे 1/√2 और यहाँ पे भी लिखोगे 1/√2, शाबाश, अंदर भेजोगे 1/√2, तो 1/√2, ठीक है, dx पहला आया 1/√2 के साथ कौन साइन x/2, फिर माइनस 1/√2 के साथ कौन कॉस x/2, ये आपने लिख दिया। अब अगर आगे बढ़े तो 1/√2 को आप पता है आप कॉस लिखोगे,
जो साइन के साथ है उसे कॉस, जो 1/√2 कॉस के साथ है उसे साइन लिखोगे। तो यहाँ पे 1/√2 को लिखा कॉस 45 और ये साइन x/2 माइनस 1/√2 को लिखा साइन 45 और ये है कॉस x/2। अब देखो ये क्या बना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी बना। तो 1/√2 ए कैसे पता चला सर, देखो जो यहाँ पे है ये ए है, दूसरा वाला बी है, तो ये बना नीचे साइन ए माइनस बी। तो साइन ए कितना है x/2 और दूसरा क्या है π/4 ये है, ठीक है। साइन ऊपर जाके क्या बनेगा, कोसेक बनेगा। तो 1/√2 इंटीग्रेशन dx जो है वो तो ऐसे ही रहा, साइन ऊपर जाके कोसेक बना। कोसेक कितना आया x/2 माइनस π/4 यहाँ पे आ गया। अब इसका कौन सा वाला लिखना चाहोगे, कोसेक के दो होते हैं, लॉग कोसेक x प्लस कॉट x भी होता है और लॉग 10 x/2 भी होता है, तो वही वाला लिख देते हैं। तो i = 1/√2 लॉग 10 और एंगल का आधा, तो π/2 का आधा π/4, x/2 का आधा x/4 माइनस π/4 का आधा π/8 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1/√2 लॉग 10 x/4 माइनस π/8 प्लस c। इसी से मिलता जुलता एक फाइनल क्वेश्चन मैं ऐसी हालत पे छोड़ जाऊंगा, आप आंसर याद रखना कितना आया। वो दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप देखिए, बनाना चाहो तो बना दोगे उस क्वेश्चन को, वो भी एक आला दर्जे का क्वेश्चन है, साल लगा देंगे। और वो क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है, वो क्वेश्चन कहना चाहता है कि ऊपर साइन x है और नीचे 1 प्लस साइन x है, साथ में यहाँ पे dx है ये। अब इसको कैसे टैकल करें, तो होना तो ये पहले के जैसे ही है, आपका मन अभी भी कर रहा होगा कि 1 को वो बना दूँ, साइन x को वो बना दूँ, बट ऊपर देखिए साइन x भी है। तो मैं चाहूँगा देखो फंक्शन ऊपर है, फॉर्म नंबर 2 फंक्शन ऊपर है, वही फंक्शन नीचे 1 के साथ एडअप कर रहा है, तो +1 और -1 करते हैं ऊपर। फंक्शन ऊपर, वही फंक्शन नीचे 1 के साथ एडअप कर रहा है, तो +1 और -1 करेंगे। तो मैंने बनाया साइन x + 1, ठीक है भैया, और -1 और अपॉन में लिख दिया √1 + साइन x और यहाँ पे dx, जहाँ से बना है वहीं से सेपरेट, इधर से सेपरेट करेंगे, तो ये अपॉन ये माइनस ये अपॉन ये, ऐसा हम करना चाहेंगे। तो i = इंटीग्रेशन साइन x + 1 के नीचे गया √1 + साइन x, यहाँ पे आया dx, -1 था ना, -1 × dx अपॉन √1 + साइन x। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये आपने कराई है, अभी आया था आपका। इसका आंसर कितना आया था, अभी तो करा है, प्लस होता है तो कितना आता है, करा है ना ये अभी, हाँ। और इसमें क्या करें, इसमें देखो रूट काटेगा इसे, तो ऊपर रूट बचेगा, तो ऊपर बचा √1 + साइन x और यहाँ पे क्या बचा dx। इतना क्लियर है ना। अरे भैया ये रूट का स्क्वायर है ना, तो एक काटोगे तो एक ही रूट बचेगा ऊपर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाली हालत है, तो आपको पता है इसमें क्या बनाते हैं, इसमें √1 + साइन x है। अब दोनों में एक ही चीज़ आपको डालनी है, वो क्या है, वो है 1 को तो लिखोगे आप कितना, sin² x/2 प्लस cos² x/2 और sin x को लिखेंगे 2 sin x/2 cos x/2, 2 sin x/2 cos x/2, यहाँ लिख देंगे dx, ये तो पहले ऊपर वाले का था, और माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन dx, इस 1 को लिखेंगे sin² x/2 प्लस cos² x/2 और इस sin x को लिख देंगे 2 sin x/2 cos x/2। अब जब ये सॉल्व होगा तो सॉल्व होके देखिए क्या आता है, सॉल्व होके ये यहाँ पे चीज़ आएगी कितनी, i = इंटीग्रेशन, पहले तो देखो a² + b² + 2ab, मतलब a sin x/2 प्लस b cos x/2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया dx, ठीक है जी। और वहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको पता है इंटीग्रेशन dx, वहाँ पे भी ये बना √ में कितना sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, i की वैल्यू बाई इंटीग्रेशन sin x/2 प्लस cos x/2 और यहाँ पे आ गया dx, और माइनस ये वही वाली हालत है, जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपको 1/√2 तो ऐसे लगाना है और एक 1/√2 अंदर भेजना है, वो 1/√2 दोनों के साथ जाएगा, तो sin x/2 के साथ भी 1/√2 गया और cos x/2 के साथ भी कौन गया, 1/√2 गया,
ऐसी आप पे फॉर्म आ जाएगी। देखो पहले वाले का तो आसान है, साइन एक्स बाई टू का होगा माइनस कॉस एक्स बाई टू, और 2 आगे आएगा तो -2 cos x बाई टू, cos x बाई टू का होगा sin x बाई टू, और x बाई टू का 1/2 होगा, 1/2 का या ऊपर तो 2 बचेगा, ऐसा आ गया। और यहाँ पे आपको पता ही है -1/√2 dx, इस वाले 1/√2 को cos 45 लिखोगे, इस वाले 1/√2 को sin 45 लिखोगे, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये बनेगा sin, आपको ही पता है π/2 प्लस x/2 प्लस π/4, ये बचेगा। साइन ऊपर जाके कोसेक बनेगा, और कोसेक का आपको पता है log 10 x/2 होता है, तो -2 cos x/2 प्लस 2 sin x/2। यहाँ पे क्या हुआ, sin x/2 प्लस x/4 ऊपर गया तो बना कोसेक x/2 प्लस π/4, और यहाँ पे dx। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी, ये हो गया -1/√2। और यहाँ पे करेंगे तो अगर पहले भी हमने ये गलती करी कि x/2 का नहीं करा तो आप लोग भी कर देना, 1/2 आएगा, ठीक है। तो √2 ऊपर आएगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो कोसेक का होगा log 10 x/2, इसका भी आधा, x/2 का हो जाएगा x/4, π/4 का हो जाएगा π/8 प्लस का c, और x/2 का 1/2 कहाँ आएगा, अपॉन में, 1/2 अपॉन में मतलब 2 जाएगा ऊपर, 2 गया ऊपर, √2 से ये कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा √2, और प्लस का सी आपका आंसर आ जाएगा। तो लंबा क्वेश्चन था बट हो जाता, इतना ख़तरनाक नहीं था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू। चलिए अब हम पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वैसे ही है जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल वैसा नहीं होता जैसे वहाँ था। यहाँ पे अगर दो फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन करना है और वो दोनों मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है तो उसे बोलते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्ट लेके करना। तो हमारी हेडिंग का नाम क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब तक ना कहूँ तो ये रूल को तोड़ना मत। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है हम पे नई हेडिंग, जिसको हम आइलेट भी कहते हैं, आइलेट या लियाइट भी कह देते हैं, क्योंकि लॉग और इन्वर्स एक साथ नहीं आते, बहुत मुश्किल है कि आए एक साथ। तो यार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसा है कि जैसे हमें u और v दो फंक्शंस हैं x के, मतलब ये किसी के डेरिवेटिव होंगे x वाले फंक्शन के, तो u और v दो फंक्शन हैं और इनका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इन्होंने बोला यहाँ प्रोडक्ट रूल के जैसे ही करना, फर्स्ट ये सेकंड ये। पहली चीज़ तो हमें ये याद रखनी है, करना कैसा है कि देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहने देना u हमेशा, और सेकंड का इंटीग्रेशन करना, ठीक है। अब जैसे आपके घर में फादर फिगर होगा कोई, तो पापा होते हैं जैसे, वैसे ही तो माइनस बड़े वाले इंटीग्रेशन को पापा इंटीग्रेशन कहेंगे। पापा इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अभी तक कुछ नहीं हुआ था, अब होगा उसका डिफरेंशिएशन, और मल्टीप्लाई में वही चीज़ चलेगी, सेकंड का तो इंटीग्रेशन ही चलेगा। अब बच्चों ये दोनों सॉल्व होंगे, इसका इंटीग्रेशन और उसका डिफरेंशिएशन सॉल्व होगा, तो उसका भी करना है पापा इंटीग्रेशन और लगा देना है प्लस सी। तो देखो क्या है, u और v दो फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट है u सेकंड है v। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाई में सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अंदर सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो इससे सॉल्व आया उसका भी क्या करना है, पापा इंटीग्रेशन करना है। दोबारा देख लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और उसके मल्टीप्लाई में सेकंड का इंटीग्रेशन, और इनको सॉल्व करके जो आएगा उसका करना है फाइनली पापा इंटीग्रेशन प्लस सी। ये चीज़ है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। प्रेफरेंस कैसे देंगे फर्स्ट की, तो प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले फंक्शन की प्रेफरेंस कैसे देंगे, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा। तो उसके लिए रूल है आइलेट, फर्स्ट फंक्शन की प्रेफरेंस ऐसे देंगे, आइलेट सबसे ज़्यादा फर्स्ट फंक्शन की प्रेफरेंस देते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को। किसको, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को। फिर अगर इन्वर्स ना हो तो फर्स्ट फंक्शन की प्रेफरेंस कैसे देंगे, लॉग वाले फंक्शन को। अगर ये भी ना हो तो फर्स्ट फंक्शन की प्रेफरेंस देंगे अर्थमेटिक वाले को। अर्थमेटिक क्या होते हैं, x² x³। फिर उससे कम प्रेफरेंस फर्स्ट फंक्शन की किसकी रहेगी, ट्रिग्नो की, और सबसे कम किसकी रहती है, एक्सपोनेंशियल। किसकी, एक्सपोनेंशियल। तो जैसे इन्वर्स और लॉग है तो आपको किसको देनी है फर्स्ट फंक्शन की प्रेफरेंस, इन्वर्स को। इन्वर्स अर्थमेटिक में इन्वर्स को, इन्वर्स ट्रिग्नो में इन्वर्स को, इन्वर्स एक्सपोनेंशियल में
इन्वर्स को। मान लो लॉग एक्सपोनेंशियल है तो लॉग को देंगे, लॉग ट्रिग्नोमेट्री है तो लॉग को देंगे, लॉग एक्सपोनेंशियल है तो लॉग को देंगे। अर्थमेटिक ट्रिग्नोमेट्री में ऑब्वियसली फिर अर्थमेटिक ही जीतेगा, अर्थमेटिक एक्सपोनेंशियल में ऑब्वियसली फिर अर्थमेटिक ही पहला फंक्शन ले जाएगा, ट्रिग्नो एक्सपोनेंशियल में ट्रिग्नो हो जाएगा पहला। ये है, तो ये चीज़ है आइलेट। बट मैं तीसरी चीज़ ये बताऊँगा, क्योंकि हमें फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है। तो फर्स्ट फंक्शन वो लो, फर्स्ट फंक्शन इज दैट whose differentiation जिसका डिफरेंशिएशन करना है ना हमें फर्स्ट फंक्शन का, इस कंपैरेटिवली इजी, जिसका डिफरेंशिएशन कंपैरेटिवली इजी है उसको लेना है भैया। जिसका डिफरेंशिएशन मन में ही बन जाए वो हमारा पहला फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था कि दो फंक्शन थे प्रोडक्ट में, उनका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, उसके अंदर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। आइलेट के हिसाब से पहले फंक्शन की प्रेफरेंस देंगे सबसे बढ़िया इन्वर्स, फिर लॉग, फिर अर्थमेटिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। और पहला फंक्शन वो भी है जिसका डिफरेंशिएशन मन में ही हो जाए। चलिए इतनी बातों से अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये मन में बना लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। ये आपको याद रखना है। चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे आप पे पहला क्वेश्चन है, देखो आई मैं खुद लगाता हूँ, दिया नहीं रहता। इंटीग्रेशन करना है आपको एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, इसका करना है। तो खोलें पर्चा, आईलेट खोलो जरा कहीं, यहाँ खोल लो, आईलेट। अब आप पे दो चीज़ें क्या हैं, एक्स तो होता है अर्थमेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक होता है एक्सपोनेंशियल। नीचे जाते हुए फर्स्ट प्रेफरेंस घटती है, तो जो ऊपर होगा वो जीत जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपकी सेक स्क्वायर एक्स है ना, ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल के कहाँ आती है, नीचे आती है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट फिर अर्थमेटिक हो गया, एक्सपोनेंशियल नहीं, सॉरी बच्चों, अर्थमेटिक ऊपर है ना, तो अर्थमेटिक फर्स्ट हो गया और ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया, सेकंड हो गया। दूसरी बात ये है कि फर्स्ट फंक्शन वो भी होगा जिसका डिफरेंशिएशन मन में ही हो जाए। देखो जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन मन में ही हो गया, 1 है, सेक स्क्वायर एक्स में देखो सोचना पड़ा, पावर आ गया, फिर सेक का करना है, ऐसी दिक्कत। तो फर्स्ट वही है जिसका डिफरेंशिएशन भी आसानी से हो जाए। तो बार बार लिखोगे तो कोशिश सही हो जाएगी। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, एक्स एज इट इज़ इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड है सेक स्क्वायर एक्स, उसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का चलेगा डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कौन है एक्स, उसका चलेगा डिफरेंशिएशन, और सेकेंड का चलेगा इंटीग्रेशन। और बच्चों जो इन्हें सॉल्व करके आया उसका भी पापा इंटीग्रेशन प्लस सी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, और जो सॉल्व करके आया उसका भी इंटीग्रेशन। तो देखिए कैसे होगा भाई, एक्स ऐसी, एक्स का थोड़ी करना है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, 10x होता है। कितना होता है, 10x। इंटीग्रेशन भैया 10x होता है। ये ऐसा हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हुआ, 1 हुआ, शाबाश। सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स का देखो मल्टीप्लाई है साथ में, ये याद रखना। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया 1, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x साथ में dx प्लस में c, ये हो गया। अब i इज इक्वल टू एक्स, 10x तो है ही, माइनस आपको इंटीग्रेशन करना है 1 इंटू 10x मतलब 10x का dx के रिस्पेक्ट में प्लस c। तो देखिए आपको खुद ही बताइए कितना आएगा, 10x का क्या होता है, साइन अपन कॉस होता है, तो कितना आता है 10x का माइनस लॉग कॉस एक्स, 10x का आता है माइनस लॉग कॉस एक्स, और कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स। तो माइनस लॉग कॉस एक्स आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग आएगा, साथ में कौन आएगा कॉस एक्स, हाँ प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया, एक्स से 10x प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। ये आपको करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन नंबर खुद डाल लेना है ना। अब आपको करना है यार, एक्स साइन 2x का इंटीग्रेशन। अब आप देखिए आइलेट
तो अर्थमेटिक पहले आती है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है। तो यहाँ पे भी वही है, अर्थमेटिक पहला फंक्शन ले जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री दूसरा एक्स का, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी आसान है तो वो पहला हो गया। तो करेंगे कैसे आपको भी पता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एक्स एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड है sin 2x dx माइनस पापा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स है फर्स्ट कितना है x और सेकंड का इंटीग्रेशन sin 2x dx और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो x ऐसी, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। क्लियर? तो करेंगे i इज इक्वल टू एक्स। यार देखो sin 2x है तो साइन का तुम्हें पता है कितना होता है, कॉस होता है माइनस का, तो माइनस कॉस 2x आ जाएगा। sin 2x का होगा माइनस कॉस 2x और 2x का 2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है भैया, इतना क्लियर? गुड, शाबाश। यहाँ पे करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा 1 और sin 2x को तो यहीं से छापो, कितना है माइनस कॉस 2x बाई 2, तो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस कॉस 2x बाई 2 और ये का 1 इसका ये और साथ में dx और प्लस का c लगाएंगे। ठीक है भैया, अब आगे देखो i इज इक्वल टू ये है माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 आ गया बाहर, आप ये बचा कॉस 2x dx ये है। और कॉस का आपको पता ही है दोबारा कितना आएगा, कॉस होता है साइन, ठीक है, तो साइन 2x बाई 2 आएगा। अब इतना मैं जोर नहीं डालूंगा अपने पे, आप मुझे लग रहा है आपको पता ही है कि कितना आएगा। तो cos 2x को हो गया sin 2x, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, और 2x का आ गया 2 और प्लस में लगा दिया c और 2 2 बना देना 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? शाबाश। नेक्स्ट देखो, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आप पे क्या है, नेक्स्ट आप पे है एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, लगता है यहाँ पे 2 बार होगा, देखते हैं। तो आपको पता है आई लेट में अर्थमेटिक पहला होता है और ट्रिग्नोमेट्री दूसरा होता है, तो ऐसे लिख दिया और यहाँ पे लगाया, फिर इसको करा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कौन है साइन एक्स, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, क्या बोल रहे हो सर, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन और इनको सॉल्व करके जो आया उसका भी इंटीग्रेशन, यह है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। तो यहाँ लिखा आई एक्स स्क्वायर ऐसी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है भैया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, इंटीग्रेशन मत करना डिफरेंशिएशन है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, यहाँ पे आया कॉस एक्स और यहाँ पे चल रहा है dx। ठीक है भैया, एक्स स्क्वायर का 2x, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 2 पता नहीं क्या कर रहा है अंदर, बाहर लिया उसे। और यहाँ पे देखो दोबारा आईलेट लगाना पड़ेगा, यही बात है कि यहाँ पे दोबारा भी आईलेट लगाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है, दोबारा लगाएंगे बस एक ही बार और। ठीक है, लगाना पड़ा, देखो इंटीग्रेशन के अंदर प्रोडक्ट है ना, तो दोबारा लगाएंगे। तो दोबारा इंटीग्रेशन करा आईलेट के हिसाब से, 2 ऐसी है, यहाँ पे ब्रैकेट बनाया और करा। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एक्स एज इट इज़ इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड कौन है कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, पहला कौन है एक्स, उसका डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन और जो आएगा बच्चे उसका भी इंटीग्रेशन, और प्लस में सी बाद में लगाना। तो दोबारा कर दिया हमने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और जो आएगा उसका भी इंटीग्रेशन। अब आगे देखिए, आई इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2,
एक्स ऐसी यार कॉस एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स का होता है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया 1, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आया साइन एक्स, है ना, और यहाँ पे डी एक्स लगा दिया। अब प्लस का सी बाद में लगाएंगे, अभी तो इतना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया 1, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब आगे बढ़ेंगे तो आई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 यहाँ पे हुआ एक्स साइन एक्स, और यहाँ देखो 1 इंटू साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है जो कि होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कॉस एक्स आ गया, और प्लस का क्या आ गया, सी आ गया। अब आपकी इच्छा है आप इसे खोलें, कुछ भी करें इसके साथ, आंसर तो यही है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, आंसर तो यही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आप पे हैं इंटीग्रेशन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे है डी एक्स, ये आप पे क्वेश्चन है। कैसे करोगे जी इसे, इंटीग्रेशन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से डी एक्स है। अब आप ये देख लो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता भी है या नहीं, क्योंकि आपको तो पता है आइलेट के हिसाब से एक्स पहला और कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा। बट क्या कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता भी है, ये बताओ। नहीं होता सर, नहीं होता। तो क्यों ना पहले से हम क्या करें, चेंज करके रख लें इसे। कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, यही होता है ना भैया, dx यही होता है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, यही होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब मल्टीप्लाई करो जरा अंदर, तो देखो 1/2 तो बाहर ले आए, आप पे बचा इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे है 1 प्लस कॉस 2x, और यहाँ पे है dx, ये ठीक है, 1/2 बाहर आ गया, x ऐसी और 1 प्लस कॉस 2x, और यहाँ पे dx। अब इन्हें अलग अलग करेंगे तो i इज इक्वल टू हाफ ऐसी, सबसे पहले आएगा देखो क्या, इंटीग्रेशन x इंटू 1 इंटू डी एक्स, एक्स इंटू 1 एक्स हो गया, साथ में dx है, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स, तो x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हाफ तो ऐसे रहने दो, अंदर देखो x से dx का तो तुम्हें पता है एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, और यहाँ पे है x कॉस 2x dx, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, मतलब आइलेट, x से पहला कॉस 2x दूसरा, बस यहाँ पे यही करना है, दिक्कत और कुछ नहीं है, मैथ में विजन होना चाहिए और कुछ नहीं है। एक्स कॉस, इसको तुम्हारी उम्र में रामानुजम बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस बना देते थे, तो एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से डी एक्स, एक्स ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स का हो गया 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, हाफ बाहर आया, मल्टीप्लाई करा, अलग अलग करा, पहले वाले का एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, दूसरे वाले का करना है, और दूसरे वाले का आइलेट के हिसाब से करेंगे, तो आई इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसी, प्लस यहाँ पे करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, अब तो खोली दो ब्रैकेट, क्या फ़र्क पड़ रहा, तो एक्स एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कौन है, कॉस 2x है, साथ में dx है, ठीक है, माइनस पापा इंटीग्रेशन। दिक्कत कब होती है, जब यहाँ माइनस होता तो दिक्कत हो जाती, तो ये माइनस हो जाता, वो प्लस हो जाता, अभी तो ऐसी दिक्कत नहीं है, अभी तो कर सकते हैं। अगर ये साइन स्क्वायर एक्स होता तो दिक्कत आ जाती, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है, तो वो आपका होमवर्क हो जाएगा। आपका होमवर्क क्या है, आपको इंटीग्रेशन एक्स साइन स्क्वायर एक्स से dx करना है, ठीक है। उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, जैसे मैं ब्रैकेट खोलना चाह रहा हूँ, यहाँ माइनस आ जाएगा, वहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये आप घर से करेंगे, एक्स साइन स्क्वायर एक्स से dx, ये आप घर से करेंगे, ठीक है, गुड। अब देखिए माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कौन है, एक्स है, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो कि है cos 2x से dx, और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। क्लियर है भैया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो आया उसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो आया उसका भी इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब देखिए क्या आया, आई इज इक्वल टू हाफ ऐसी, ये आया एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एक्स ऐसी, कॉस 2x का आपको पता है साइन 2x होगा, ठीक है, और 2x का 2 कहाँ जाएगा, नीचे। यहाँ पे देखो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा, 1 होगा,
तो देखिए इंटीग्रेशन करना किसका है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो गया, एक्स का 1 हो गया, कॉस 2x का होगा sin 2x और 2x का होगा 2, साथ में dx ये है। sin 2x का भी आपको आना चाहिए, ठीक है। डी बाई डी एक्स 1 हो गया ना, तो यहाँ पर 1 भी लिखूँगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंटीग्रेशन करना है बस। तो इंटीग्रेशन हाफ, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, ये है एक्स साइन 2x बाई 2, साथ में देखो -1/2 बाहर आएगा, अंदर देखो sin 2x का करना है, sin 2x का होता है माइनस कॉस 2x, तो माइनस माइनस प्लस, इतना तो माइंड में करना है, सब चीज़ें लिखी नहीं जाती, पेन डाउन रखो अपने, लिखो मत। sin 2x का ये सारी चीज़ें लिखनी नहीं है, जो मैं मन में बोल रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ। तो sin 2x का माइनस कॉस 2x जो है बस यहाँ पे वाइट बोर्ड में वो लिख लो, और 2x का आ गया 2 और प्लस का आ गया c, ये 2 2 4 बना लेना, आंसर यही है, ठीक है। सारे स्टेप देख लेना कैसे हुए, ठीक है, क्लियर है ना। एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसी है, एक्स ऐसी, कॉस 2x का sin 2x बाई 2 माइनस ऐसी डी बाई डी एक्स ऑफ x हो गया 1, कॉस 2x का हो गया sin 2x बाई 2, ये 1/2 आया बाहर, sin 2x को दोबारा करना है, साइन का हो गया कितना माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, और कॉस 2x है और अपन में 2 है, 2 2 4 कर देना, देखो 4 और ये 8, तो कुल मिला के 8 आएगा, कॉस 2x बाई 8, ये आएगा x sin 2x बाई 4, और ये आएगा x स्क्वायर बाई 4, प्लस का आएगा आप में c। तो ऐसे करना है इन्हें। अब ज़रा मैं इंग वैल्यू फिर आगे बढ़ाता हूँ, क्लियर है ना भैया, गुड। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे जो कुछ ऐसा है कि हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx का, सिर्फ log x का इंटीग्रेशन करना है। सर ये तो एक ही फंक्शन है, हाँ बेटा, और log से बड़ा फंक्शन कोई होता भी नहीं है, इन्वर्स होता है बस, वो तो है ही नहीं है। तो ऐसे जब log x हो ना अकेले में, तो अपने मन से 1 लगाइए, ये मेरी ट्रिक है। मैं वैसे ड्रामेटिक बना सकता था इसे, बट इतना टाइम नहीं है आप पे भी मेरे पे भी व्यर्थ करने का, ज़िंदगी में और भी काफ़ी चीज़ें करनी है, आपने भी और मैंने भी। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x है, साथ में dx है। अब यहाँ पे एक ही फंक्शन है तो इसे एक ना समझिए, log का डायरेक्ट होता नहीं है, हाँ 1/x dx का log x होता है, इंटीग्रेशन है ना, बट log x का खुद इंटीग्रेशन पता नहीं क्या होता है। तो यहाँ बच्चे 1 लगाएंगे, अपने मन से 1 लगाएंगे, अपने मन से 1 लगाया जाएगा यहाँ पे, और तब इसे करा जाएगा, क्लियर, गुड। चलिए तो ये अलग करते हैं, क्या है दिख ही रहा है आपको, आपको करना है log x का, किसका करना है यार, आपको इंटीग्रेशन करना है log x का। देखो log x का डायरेक्ट नहीं होता, ये मैंने आपको कहा ही है। एक्चुअली हम सेकंड dx को मानेंगे, बट dx को मान नहीं सकते, इसलिए 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1। तो यहाँ पे 1 ले लिया। अब 1 लेके फ़ायदा क्या है, कुछ फ़ायदा नहीं है, बट कहने की बात है। log x आपका सबसे पहली प्रेफरेंस होती है, तो वो फर्स्ट हो जाएगा, और 1 आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। log x वाले का हमेशा ऐसे ही करते हैं, चाहे log x स्क्वायर प्लस 1 हो, log x हो, log 1/x स्क्वायर हो, होता ऐसे ही है, ठीक है। तो 1 को हम सेकंड मान लेंगे, log x हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो करना आता ही आपको फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, log x एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है 1 इंटू डी एक्स माइनस पापा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट कितना है, log x है, और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है आपका 1 है, 1 इंटू डी एक्स, और जो यहाँ से आया उसका भी इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, log x एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन माइनस फिर 1 का डिफ्रेंसिएशन, log x का डिफ्रेंसिएशन, 1 का इंटीग्रेशन, और जो आएगा उसका भी इंटीग्रेशन। तो देखिए होगा कैसे, log x ऐसे, ठीक है भैया, इंटू लगा देना, 1 इंटू डी एक्स मतलब डी एक्स है, डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा x माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x को होगा 1/x, ठीक है, इंटू 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा dx, मतलब dx का इंटीग्रेशन होगा x, साथ में बाहर वाला dx, ये वाला तो बना x, साथ में बाहर वाला dx, और प्लस का c। अब देखिए आप पे क्या है, i इज इक्वल टू x आगे लगेगा तो अच्छा लगेगा, x log x माइनस x से x कैंसिल। अब आप पे क्या बचा, dx बचा, सिर्फ 1 इंटू डी एक्स से dx होते हैं, dx का इंटीग्रेशन x हुआ, प्लस में c लगाया, x कॉमन ले लिया, आप पे आया log x पहले से, दूसरे से -1 प्लस का c, इन दोनों से x कॉमन ले लिया, तो log x -1 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। छोटा सा ही था,
ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखिए अब आप नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, हाँ देख लीजिए, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, आप पे है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है डी एक्स है, ये आप पे चीज़ है। अब आप खुद ही देखिए log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, साथ में डी एक्स है, इसका भी हो जाएगा, बट आपको क्या करना है, फिर दोबारा 1 मानना पड़ेगा। 1 आपने मान लिया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका पहला फंक्शन हो जाएगा, 1 आपका दूसरा फंक्शन हो जाएगा, ऐसी चीज़ें, ठीक है। और करना आपको आता है, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है 1 इंटू डी एक्स है, उसका इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट कौन है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसका डिफ्रेंसिएशन, और सेकंड का तो इंटीग्रेशन ही चलेगा, और जो इनसे सॉल्व करके आएगा उसका भी चलेगा इंटीग्रेशन, मतलब dx लगा देंगे, ठीक है। करना शुरू करते हैं, तो i इज़ इक्वल टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, dx का इंटीग्रेशन कितना होगा भैया, x होगा, पहले तो पीछे लिखो फिर आगे कर लेना, माइनस इंटीग्रेशन, देखो log का करना है, log ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे भेजा, डिफ्रेंसिएशन भूले तो नहीं ना, यही होता है, log ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे भेजा। अब अंदर का करेंगे, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का कितना 2x भैया, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का कितना 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x हो गया, साथ में इसका करने dx का दोबारा x आया, और बाहर वाला dx ये रहा, दोबारा देख लो, log ने इसको नीचे भेजा, अंदर का 2x, इसे dx का x, क्लियर, गुड। अब देखिए ये क्या बना, x तो आगे कर लो, तो x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे माइनस 2 बाहर, आप ये बना एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है dx, बोलो हाँ या ना, ठीक है सर, ऐसा मान लिया। अब देखो फंक्शन ऊपर है और वही फंक्शन नीचे 1 के साथ एडअप कर रहा है, इसलिए मैंने बोला था फॉर्म याद रखना, यहाँ काम आती है। फंक्शन ऊपर है, वही फंक्शन नीचे 1 के साथ एडअप कर रहा है, नहीं तो आप टी मान के करोगे बेकार है। फंक्शन ऊपर, वही फंक्शन नीचे 1 के साथ एडअप कर रहा है, तो +1 -1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगाया +1 और यहाँ पे लगाया -1, भूलना नहीं कैसे लगाया, ठीक है, +1 और -1 लगा दिया, तो क्या बचा, i इज़ इक्वल टू एक्स log 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2 इंटीग्रेशन, पहले तो एक्स स्क्वायर +1 वाला अलग और -1 वाला अलग, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग, और यहाँ पे लगा दिया dx। अब यहीं से सेपरेट होगा, इधर और इधर से, ठीक है, एक्स स्क्वायर +1 -1 करके इधर से ही सेपरेट करेंगे। तो देखें सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, तो i इज़ इक्वल टू एक्स log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग -2 इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर +1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 आया, एक्स स्क्वायर +1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बात तो एक ही है, साथ में dx। अब देखो माइनस माइनस, पहले तो ये दोनों साथ में थे ना, अब -2 के साथ -1 जाएगा तो +2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सेपरेट करना आता है बच्चा आपको, गधे तो नहीं हो, ठीक है। ये काट दिया, इससे ये कैंसिल, इसका तो tan होता है, आपको बताइए tan इनवर्स होता है, तो x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2 dx का इंटीग्रेशन हो गया x, फिर +2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x, बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों होता है, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यही होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है dx। करना वैसे ही है जैसे करते आ रहे हैं, ठीक है। log x का होल स्क्वायर, इसे log स्क्वायर x मत बनाना, वो अलग चीज़ है, ये log x का होल स्क्वायर अलग चीज़ है। आप 1 ले लेना, ये पहला और 1 दूसरा। अब करना शुरू करते हैं, तो इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ पूरा log x का होल स्क्वायर एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस पापा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो log x के होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई बाई सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड है 1 इंटू डी एक्स
इसका करेंगे इंटीग्रेशन, और जो आएगा उसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा पापा इंटीग्रेशन। तो I इज़ इक्वल टू log x रेज़ टू दी पावर 2, 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स हुआ, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x माइनस, यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे डिफ्रेंसिएशन। ये 2 पावर वैसे आगे नहीं आएगी, डिफ्रेंसिएशन होके आएगी, ठीक है। तो 2 पावर आ गई और log x की 1 पावर क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है भैया। पहले पावर का कर दिया, 2 आगे आई और log x की 1 पावर क्या हो गई, कम हो गई, सॉरी 2 पावर आगे आई और log x की 1 पावर कम हो गई। अब log x का करेंगे तो log x का होगा 1/x, बोलो हाँ या ना, ठीक है सर। 2 आगे आया, log x की 1 पावर कम हो गई और log x का फिर 1/x और इंटू 1 इंटू डी एक्स हो गया डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो गया, साथ में आ गया डी एक्स कैंसिल। और यहाँ दोबारा आपको आईलेट लगाना पड़ेगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लगा लेंगे। पहले तो x को आगे लिख लो, तो x log x का होल स्क्वायर हो गया, -2 बाहर, आपके बचा यहाँ पे log x और साथ में कौन है, डी एक्स है। 1 पहला, log x पहला, 1 दूसरा, 1 आगे लगा दिया, मतलब log x पहला, 1 अपने मन से लगाया, दोबारा दूसरा, यहाँ पे भी आईलेट लगाएंगे। एक और बार बन गई ना कंडीशन, log x का डायरेक्ट तो होता नहीं है इसलिए, तो -2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, log x एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन d/dx का फर्स्ट कौन है, log x, और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है, 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन और ब्रैकेट क्लोज। बस अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए x log x रेज़ टू दी पावर 2 माइनस 2 ऐसे, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x, तो x आगे आ गया और साथ में क्या चल रहा है, log x चल रहा है, माइनस d/dx ऑफ log x का होगा 1/x और dx का हो गया x, क्लियर है इतना। log x का हो गया 1/x और dx का हो गया x, साथ में क्या चल रहा है, dx ब्रैकेट क्लोज प्लस का c, x कैंसिल, बचेगा 1 इंटू डी एक्स से डी एक्स होगा, डी एक्स का दोबारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्लियर है इतना, गुड। डी एक्स का दोबारा x आ जाएगा, तो i की वैल्यू देखिए क्या आएगी, x log x रेज़ टू दी पावर 2 माइनस 2, यहाँ पर आया x log x, ओके। पहले वाला भी चेक करना, यही आएगा, -1 इंटू डी एक्स हुआ, डी एक्स का इंटीग्रेशन x आएगा, तो -x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप कहें, देखो लॉग वाले ही आएंगे, जो आपके हिसाब से थोड़ी आएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वही थोड़ी आएगा, वो आएगा ही क्यों, जो एग्जामिनर के लिए रेलेवेंट है वो आएगा। अब यहाँ 1/x² है, उसको हम दूसरा मान लेंगे और log x को पहला मान लेंगे, और कुछ नहीं कर सकते। log x ऐसे और 1/x² ऐसे, dx है ना, log x/x² मतलब ये चीज़ है, ठीक है। log x पहला, 1/x² दूसरा, ठीक है। देखो करेंगे कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, log x एज इट इज़ इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मतलब log x एज इट इज़ इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, मतलब dx का और x² का इंटीग्रेशन, 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x का और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx/x², और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। मुझे लग रहा है यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक और बार आईलेट लगाने की, तो i इज़ इक्वल टू log x आया, इंटीग्रेशन x² मतलब x की पावर -2 dx ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो एक साथ ही करेंगे, d/dx ऑफ ये हो गया log x और ये इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx हो जाएगा, और जो सॉल्व होगा तो यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है भैया, गुड। x की पावर -2 का आपको याद होगा -1/x आता है, कैसे आता है, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो -2 + 1 -1 ऊपर, x की पावर -1, तो ये बनता है -1/x। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें याद रखोगे तो समय बचता है। तो आपको सीधा लिखना है, कितना आएगा, -1/x, तो log x लिखा, और इस इंटीग्रेशन का आएगा -1/x माइनस इंटीग्रेशन log x का हो गया 1/x, और इसका आया फिर -1/x और यहाँ पे चल रहा है dx, तो i इज़ इक्वल टू -log x/x, माइनस माइनस होगा प्लस,
डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये तो ये चीज़ है ना डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका दोबारा -1/x आएगा, तो ये बना -log(x/x) और ये चीज़ बनी -1/x और प्लस में आ गया c। सर क्या है यहाँ पर भाई सब्स्टिट्यूशन भी आएगा, आ सकता है यार, सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है इसी के अंदर, है ना, करने की मादा होना चाहिए, आ तो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हाँ आप x कॉमन ले सकते हो, माइनस बाहर ले सकते हो, तो -log(x+1) अपन x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट स्टेप पे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x sin x dx। ये अब देखो एक्सपोनेंशियल की तो सबसे आखिरी प्रेफरेंस होती है, उससे ऊपर तो ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, तो sin x पहला e⁻2x दूसरा, क्लियर है इतना। आई लेट होता है ना, t पहले आता है, तो sin x पहला हो गया। ठीक है, अब ऐसा करेंगे तो ये क्वेश्चन होगा नहीं शायद, क्या पता इसको तोड़ना पड़े। एक्सपोनेंशियल में वैसे आईलेट को ब्रेक भी करते हैं, मतलब उसके अपोजिट चलते हैं। पहले मैं बता दूं क्यों नहीं हो पाएगा। देखो फर्स्ट फंक्शन sin x ले लोगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो e⁻2x dx माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन sin x, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻2x dx और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको ऐसे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। यहाँ फंसने के चांस है तो आईलेट को ब्रेक करेंगे। वो फील हो गया मुझे, कैसे फील हो गया आपको भी हो जाएगा जब आप क्वेश्चन करने शुरू कर दोगे अच्छे से, ईमानदारी से। अभी देखो क्या होगा, sin x ऐसी, देखो e⁻2x का क्या होगा, e⁻2x ही होगा और 2x का 2 अपॉन में जाएगा, भूलिएगा मत, ये इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन नहीं है। माइनस sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x और फिर e⁻2x का e⁻2x बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और इसका भी अब फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। अब देखो यहाँ पे भी 1/2 बाहर आएगा, तो ये पहला और ये दूसरा होगा e⁻2x। दोबारा करेंगे फिर दोबारा sin x आएगा, तो फंसने के चांसेस हैं। मैं आपको बता दूँ कैसे। देखो इतना तो आपका आया होगा, sin x ऐसे e⁻2x का होगा e⁻2x/2, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, e⁻2x का e⁻2x/2। अब देखिए हुआ क्या, sin x e⁻2x/2 ऐसी माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन cos x और e⁻2x और यहाँ पे हो गया dx। ठीक है भैया, ये इसको पहला और इसको दूसरा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा करेंगे i = sin x e⁻2x/2। और प्लीज़ अपने हिसाब से मैकेनिकल इंजीनियर बन के नए नए फार्मूले ना बनाएं। तो ये देखो कि मेरे को तो ऐसे ही करना है, कर लेना जब तुम कुछ बड़े बन जाओगे तब कर लेना, अलग से अपनी किताब बनाना, अभी तो मत करो। तो cos x ऐसी और सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻2x dx का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कौन है, cos x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, तो ये पापा इंटीग्रेशन बड़ा बना लेते हैं, इतना बना लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। देखो यहाँ थोड़ा वाइट बोर्ड छोटा है ना, इसलिए मैनेज कर ही रहे हैं सब, e⁻2x से dx और जो आया उसका भी dx। ये चीज़ है, आपकी जान भी तो बचानी है। ये पढ़ो भी ना तभी भी जान निकल जाएगी, बाहर निकलो तभी भी जान निकल जाएगी, तो उसे ही बचा रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो आया उसका भी इंटीग्रेशन। तो देखिए sin x है, e⁻2x है, अपॉन में कितना है 2 है, माइनस क्या है हाफ है, यहाँ पे क्या है cos x है, यहाँ पे क्या है e⁻2x है, अपॉन में क्या है 2 है और माइनस इसको करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, तो ये प्लस sin x हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। e⁻2x का वही आएगा e⁻2x/2 और यहाँ पे आ गया फिर आपका क्या dx। ये चीज़ है, अब खुद ही देखिए e⁻2x sin x क्या है, यहाँ से e⁻2x sin x क्या है, जल्दी से देख के यहाँ से बताइए, आंसर तो आ ही गया। e⁻2x sin x कितना है आपका i है, तो ये जो है ना e⁻2x sin x, हाफ को बाहर निकालेंगे तो वो पूरी चीज़ i है। देखो यहीं से
इंटीग्रेशन, ठीक है, e की पावर 2x sin x dx, e की पावर 2x sin x dx, हाफ को बाहर निकालेंगे, अंदर वाली चीज़ i है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो i की वैल्यू देखिए क्या आई, sin x e की पावर 2x/2, बट सबको ये आएगा नहीं ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, माइनस हाफ, पहले वाले इनको अलग ले लीजिए, माइनस हाफ, 2 2 जा कितना 4, तो -1/4, और कितना है cos x e की पावर 2x है, ठीक है, फिर 2 2 जा 4 दोबारा और माइनस भी, तो -1/4 इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin x dx है, और e की पावर 2x sin x dx है i, तो ये बन गया -i/4, ठीक है भैया, कितना बन गया ये -i/4 बन गया। तो देखिए ये कितना बना, i = sin x e की पावर 2x/2 -1/4 cos x e की पावर 2x, और यहाँ पे -1/4 ऐसी, और ये अंदर वाली चीज़ पूरी क्या है, ऊपर से देखो i है, तो ये बन गया i, इसे इधर लाएंगे i + i/4 हो जाएगा, तो 5i/4 बनेगा, यहीं बता दूँ, i + i/4 एल्सियम लोगे, 4i + i 5i/4, इतना तो माइंड में होना चाहिए, तो 5i/4 इतने के बराबर, जो कि है sin x e की पावर 2x/2 माइनस cos x e की पावर 2x/4, तो ये आपके इतने के बराबर आए बच्चे। और i क्या आएगा, i निकालने के लिए 4 ऊपर 5 नीचे, तो 4 ऊपर 5 नीचे, 4 ऊपर 5 नीचे, अंदर क्या है sin x e की पावर 2x/2 माइनस cos x e की पावर 2x/4, ये चीज़ है, ये आपका आंसर आ जाएगा, प्लस में लगा देना C। बट मैं चाहूँगा होमवर्क में थोड़ा इस रूल को ब्रेक करेंगे, आईलेट को ब्रेक करेंगे, आप होमवर्क में करना, आईलेट को क्या करना, ब्रेक करना, तोड़ देंगे इस ऑर्डर को, किस एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन में तोड़ते हैं, और आप मेरे लिए e की पावर 2x sin x प्लीज़ करिएगा, आपका ही माइंड एनहेंस होगा, कॉग्निटिव थिंकिंग एनहेंस होगी। आप e की पावर 2x को पहला और sin x को दूसरा लेके करना, आंसर तो सेम नहीं आएगा, बट देखना क्या वो फिजिबल है, क्या आपका बार बार आईलेट में तो नहीं फंस रहे आप, ये आपको देखना है, ठीक है जी। ये अगर वो लेके करेंगे तो उससे भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए कर लोगे ना, होमवर्क में आईलेट को ब्रेक करना, e की पावर 2x को पहले लेना, वैसे भी आ गया, पर बहुत से बच्चों को ये नहीं आएगा ना समझ में कि वो चीज़ आई ही है, वहाँ पे कहाँ चलता है ऐसे दिमाग, तो आप एक बार ये सेकंड मेथड से भी करना। मैं आपको बता दूँ सेकंड मेथड का आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा i = 1/5 e की पावर 2x 2 sin x माइनस cos x + c, ये आपका आंसर आएगा। चेक करना, आ जाए तो बढ़िया है, इससे बढ़िया बात क्या होगी ना बच्चों। ये और आईलेट तो धुआंधार है, मतलब इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, हमारा इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन करना है i = किसका, x माइनस साइन एक्स, अलग अलग करना है इसे, है ना, सेपरेट करके करना, हो जाएगा 1 - cos x, और यहाँ पे है dx, इसको हम सॉल्व करेंगे जी, ठीक है, गुड, ट्राई करो, आगे बढ़ेंगे फिर।